उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक पुरानी परित्यक्त टनल है जिसका नाम है खंडेर टनल। ब्रिटिश काल में बनाई गई इस टनल का उपयोग कभी रेलवे के लिए होना था, लेकिन उसके पूरा होने से पहले ही वहां हुई अजीब मौतों और रहस्यमय घटनाओं की वजह से इसे बंद कर दिया गया। गांव वाले कहते हैं कि टनल किसी इंसान की नहीं, शैतान की है। सन 1898 ब्रिटिश सरकार ने पहाड़ काटकर रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनाई। टनल की खुदाई का जिम्मा दिया गया एक महत्वाकांक्षी ठेकेदार आर्थर हेंस को। आर्थर ने मजदूरों को दिन रात पहाड़ खोदने पर लगाया, लेकिन जल्द ही हादसों की लंबी श्रृंखला शुरू हो गई। अभी मजदूर पत्थरों के नीचे दबकर मरते, अभी किसी को अचानक अंधेरे में घुटन महसूस होती और उसकी लाश टनल से बाहर मिलती। गांव के लोग कहते थे, यह पहाड़ प्राचीन आत्माओं का घर है, इसे छेड़ना मत। लेकिन आर्थर ने चेतावनी अनसुनी कर दी। एक रात मजदूरों का एक दल टनल के अंदर काम कर रहा था। अचानक पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। गूंजती चीख सुनाई दी। लोग भागकर अंदर पहुंचे तो देखा कि एक मजदूर की गर्दन किसी अदृश्य ताकत ने मरोड़ दी थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और चेहरा डर से विकृत। उस रात पहली बार लोग बोले, ये टनल नहीं, शैतान का मुंह है। आर्थर का लोभ बढ़ता गया। उसने टनल को हर हाल में पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन अंदर अकेले काम करते हुए उसने एक भयानक अनुभव किया। टनल की गहराई में अचानक एक आवाज गूंजी, अगर ये सुरंग चाहते हो, अपनी आत्मा मुझे सौंप दो। आर्थर ने समझा यह उसका वहम है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने काले धुएं से बनी आकृति उभरी। लंबी छाया, लाल चमकती आंखें और कान फाड़ने वाली हंसी। डरे हुए आर्थर ने हाथ जोड़ दिए। मुझे बस टनल पूरी करनी है, बाकी जो चाहे ले लो। यही था उसका शैतान से सौदा। सौदे के बाद टनल का काम तेज हो गया, लेकिन हर हफ्ते एक मजदूर की रहस्यमयी मौत होने लगी। कोई खुद को आग लगा लेता, कोई अंधेरे में पागलों की तरह चिल्लाते हुए दीवार पर सिर पटकता, तो कोई लापता हो जाता और उसकी लाश कभी नहीं मिलती। लोगों ने काम छोड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। टनल अधूरी रह गई, खंडेर टनल। आर्थर कुछ ही महीनों बाद पागल हो गया। उसने खुद को उसी टनल में फांसी लगा ली। आज़ादी के बाद भी गांव वाले उस टनल से दूर रहते। कहते हैं रात में वहां से लोहे की खड़खड़ाहट और कराहने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अंदर लाल आंखों वाला साया देखा है, तो कभी आदमी लगता है, कभी किसी जानवर की तरह। साल 2001 दिल्ली से आए दो युवक आदित्य और करण रोमांच की तलाश में गांव पहुंचे। उन्होंने सुना था कि खंडेर टनल में शैतान का वास है। कैमरा और टॉर्च लेकर वे रात में टनल में दाखिल हुए। जैसे ही वे गहराई में पहुंचे, कैमरे की स्क्रीन पर अजीब डिस्टॉर्शन दिखने लगी। करण ने कहा, लगता है सिग्नल की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी रिकॉर्डर में आवाज आई, तुम भी आत्मा सौंपोगे? दोनों घबरा गए। अंधेरे में अचानक आर्थर की परछाई दिखाई दी। रस्सी से लटकती लाश, आंखें खाली और चेहरा नीला। अचानक टनल हिलने लगी, दीवारों से खून रिसने लगा। करण चीखा और बाहर की ओर भागा, लेकिन अदृश्य ताकत ने उसे घसीटकर अंधेरे में खींच लिया। आदित्य किसी तरह भागकर बाहर आया, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए डर से खाली हो गईं। सिर्फ इतना कहा, टनल के अंदर वो शैतान आर्थर नहीं, उससे भी पुरानी आत्मा है। आज भी खंडेर टनल वीरान है। सरकार ने उसे सील करने की कोशिश की, लेकिन ताले बार बार टूट जाते हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं वो टनल इंसानों के लिए नहीं बनी, वो शैतान का घर है। शिमला के पास बसे इस हिल स्टेशन पर रहता है आत्मा का साया। रात को जाने में लोगों के छूट जाते हैं पसीने। अगर आप भी शिमला घूमने जाते हैं तो हम आपको इस हिल स्टेशन के पास में ही बसी एक भूतिया जगह के बारे में बताएंगे, जहां जाने से लोग काफी डरते हैं। यहाँ आप भी किस आत्मा का साया बताया जाता है? शिमला, यहाँ दिन में बर्फ से ढकी पहाड़ियां और देवदार के जंगल आपको सुकून देते हैं। वहीं रात होते ही इन पहाड़ों पर उतर आता है सन्नाटा। उस सन्नाटे के बीच सुनाई देती है एक अनकही कहानी। भारतीय काफी तादाद में लोग घूमने के लिए शिमला हिल स्टेशन की विजिट करते हैं। यहाँ के नज़ारे ही इतने खूबसूरत हैं कि टूरिस्ट्स काफी अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि क्या आप ये जानते हैं कि इस हिल स्टेशन के पास एक भूतिया जगह भी है? बता दें कि कालका शिमला रोड पर स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन बडोग भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है।
बड़ौद नाम से क्यों फेमस है ये जगह? यह कहाँ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है, और साथ ही यह एक अजीब और डरावनी कहानी के लिए भी फेमस है। बड़ौद का नाम कर्नल बड़ौद के नाम पर पड़ा, जो ब्रिटिश राज में एक रेलवे इंजीनियर थे। दरअसल 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश सरकार ने कालका और शिमला को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बनाने का फैसला किया। इस काम को कर्नल बड़ौद को सौंपा गया था। कर्नल बड़ौद को एक लंबी सुरंग खोदने का काम दिया गया था। उन्होंने दो तरफ से सुरंग खोदना शुरू किया और आशा की कि दोनों सिरे बीच में मिलेंगे, लेकिन उनके अनुमान में कुछ गलती हो गई और दोनों सिरे नहीं मिले। मान के कारण की आत्महत्या। इस विफलता के कारण उन पर भारी जुर्माना लगाया गया और अपमानित किया गया। इस अपमान और निराशा से तंग आकर उन्होंने खुद को उसी सुरंग में गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु के बाद स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों ने दावा किया कि उनकी आत्मा अभी भी उस सुरंग में घूमती है। बता दें कि बड़ौद टनल नंबर 33, जिसे बड़ौद सुरंग के नाम से जाना जाता है, कालका शिमला रेलवे लाइन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे बनाने में 3 साल लगे। सुरंग को अब कर्नल बड़ौद की आत्मा का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का कहना है कि रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों ने कर्नल बड़ौद की परछाई को भी देखा है। आत्मा का साया कर्नल बड़ौद के मरने के बाद स्थानीय लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि उनकी आत्मा आज भी इस टनल में भटकती है। रात में अजीब सी आवाजें, कदमों की आहट और एक लंबा साया, कई लोगों ने इसे महसूस किया है। यात्रियों ने यहां तक कहा है कि टनल के गेट पर अक्सर ताला लगाया जाता है, लेकिन अगली सुबह ताला टूटा मिलता है। वाकई कोई इंसान उसे तोड़ता है या फिर वो आत्मा जो आज तक चैन से सो नहीं पाई? सच्चाई और रहस्य। इतिहास में कर्नल बड़ौद की आत्महत्या का पक्का सबूत नहीं मिलता। पुराने अखबारों और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में इस घटना का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी इस कहानी को लोग पीढ़ियों से सुनते और आगे बढ़ाते आ रहे हैं। बड़ौद नाम उस जगह का पहले से था, लेकिन टनल नंबर 33 और आत्महत्या की कहानी ने इसे रहस्यमयी और डरावना रूप दे दिया। आज का बड़ौद टनल, आज भी जब ट्रेन इस टनल से गुजरती है तो अंधेरे में सिर्फ लोहे की खड़खड़ाहट गूंजती है। लेकिन अगर आप कभी रात में यहाँ अकेले खड़े हों तो हो सकता है आपको लगे कि कोई साया अब भी आपके पीछे खड़ा है।